हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप इसमें कंटिन्यू करते हैं माड़िया जनजाति से संबंधित जो नृत्य है उसको हम लाइन वाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखेंगे यहाँ पे क्या है, गौर नृत्य। गौर नृत्य को क्या बोलते हैं? बाइसन हॉर्न नृत्य भी बोलते हैं और गवर नृत्य भी बोलते हैं। कौन सी जनजाति करती है? तो ये माड़िया जनजाति करती है। कौन से अवसर पर किया जाता है? यात्रा पर्व के दौरान आषाढ़ माह में किया जाता है। मेला, मड़ई, विवाह उत्सव, पर्व, धार्मिक उत्सव, मनोरंजन। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 24 या फिर अधिक संख्या में स्त्री पुरुष नर्तक होते हैं। जो वाद्य यंत्र होता है, पुरुष सदस्य क्या करते हैं? ढोल या फिर मांदर बजाते हैं और महिला सदस्य गुंजीड़ लोहे की विशिष्ट फल्लियों से निर्मित होती है। वस्त्र क्या पहनते हैं? तो कोहक। नौ युवक सुंदर वेशभूषा में सिर पर गौर सिंह या कौड़ियों से सजा मुकुट पहनते हैं। भाषा क्या होती है इनकी? तो कोयतूर होती है। विशेष क्या है यहाँ पर? इस नृत्य में नर्तक गौर या बाइसन पशु का सींग हॉर्न धारण कर नृत्य करते हैं। वैरियर एल्विन ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य माना है तथा इस जनजाति के विशिष्ट नृत्य के दौरान पुरुष नर्तकों द्वारा सिर पर धारित गौर सिंह, जिसको बाइसन हॉर्न के आधार पर बाइसन हॉर्न मारिया संबोधित किया, गौर आखेट का अभिनव होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो कक्सर नृत्य होता है, बाइसन हॉर्न नृत्य होता है, ये कौन करती है? माड़िया जनजाति करती है। काकसार नृत्य, जिसको काकसार बोलते हैं, ये कौन सी जनजाति करती है? अबूझ माड़िया। गोत्र देव की पूजा ये उद्देश्य होता है इनका। विशेष क्या है? ये देवताओं की आराधना का। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बैगा एवं गोंड जनजाति। बैगा और गोंड जनजाति से संबंधित नृत्य। फर्स्ट है आपका बिल्मा नृत्य। बिल्मा नृत्य कौन करता है? बैगा जनजाति करती है और गोंड जनजाति करती है। कौन से अवसर पर करते हैं? तो विजयदशमी मतलब दशहरा के अवसर पर करते हैं। वाद्य यंत्र क्या यूज करते हैं इन लोग? मांदर। विशेष क्या है? एक गांव के युवक और युवती अलग अलग समूहों में दूसरे गांव में नृत्य करने के लिए जाते हैं। अब है शैला नृत्य या फिर डंडा नृत्य या शैला रीना नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? गोंड जनजाति करती है, बैगा करती है और प्रधान करती है। अवसर धान कटाई के पश्चात दिवाली के समय भी करते हैं। शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। विशेष क्या है? इसमें केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। यह डांडिया का एक रूप है जो सरगुजा क्षेत्र में सर्वप्रमुख है। यह नृत्य छड़ी की सहायता से किया जाता है। अब आ जाते हैं बस्तर का शैला नृत्य या फिर डंडा नृत्य। अवसर पौष पूर्णिमा के दिन। क्षेत्रीय नामकरण बस्तर में इसे डंडा रास भी कहा जाता है। द्रविड़ वर्ग के इसे कोलांग नृत्य कहते हैं। हल्बी, भत्री एवं छत्तीसगढ़ी में इसे डंडार या फिर दंडहार या दादर भी कहते हैं। अब देखते हैं भेद। तो बस्तर क्षेत्र में 3 होता है, एक पुष कोलांग, चैत दादर, थर्ड होता है छेड़ता नृत्य। उद्देश्य क्या है? अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, हल्बी, भत्री एवं छत्तीसगढ़ी में इसे डंडार या फिर दंडहार या दादर भी कहते हैं। भेद बस्तर क्षेत्र में 3 टाइप्स होता है, पुष कोलांग, चैत दादर और छेड़ता नृत्य। उद्देश्य क्या होता है? शैला नृत्य भीमा देव को प्रसन्न कर अधिक से अधिक वर्षा की कामना हेतु किया जाता है। विशेष क्या है? जनजातियों का मानना है कि वर्षा जल के देवता भीमा देव हैं और वे शैला नृत्य से प्रसन्न होते हैं। इसमें पुरुषों की टोली हाथ में छोटे छोटे डंडे लेकर एक दूसरे के हाथों में रखे हुए डंडे को मारती है और गीत गाते हुए नृत्य करती है। अब देखते हैं फाग नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? गोंड एवं बैगा। कौन से अवसर पर करते हैं? तो होली के अवसर पर। फाग से ही समझ आ रहा है। वाद्य यंत्र क्या यूज होता है? तो मांदर और टिमकी। विशेष क्या है? इस समूह नृत्य में एक या 2 व्यक्ति लकड़ी के मुखौटे और हाथ में लकड़ी की चिड़िया आदि नचा नचा कर मनोरंजन करते हैं। अब है अटारी नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? तो भूमिया, बैगा, उड़ाव। क्षेत्र बघेलखंड। विशेष क्या है? इस नृत्य में एक पुरुष के कंधे पर 2 व्यक्ति आरूढ़ होकर नृत्य करते हैं। परघौनी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? बैगा और कोरकू। कौन से अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर बारात अगवानी के लिए। वाद्य यंत्र क्या यूज होता है? नगाड़ा और टिमकी। विशेष क्या? बारात की अगवानी के समय खटिया, सूपा, कंबल आदि से हाथी बनाकर नचाया जाता। हाथी पर समधी को बैठाकर नृत्य गीत गाते हुए नचाने का रिवाज है। हाथी के आगे दुल्हन होती है। अब है झटपट नाच। बैगा करती है दशहरे के अवसर पर। अब यहाँ पे देखेंगे ददरिया नृत्य। ददरिया नृत्य कौन करता है? बैगा जनजाति करती है। इस नृत्य के दौरान जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। अब आते हैं कर्मा नृत्य। जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य।
कौन सी जनजाति करती है? बैगा, उड़ाव, मुंडा, कमार, गोंड, कंवर, पंडो, बिंजवार, बिरहोर आदि। प्रमुख देवी कौन है? तो करमसेनी। परंपरा क्या है? कृषि परंपरा पर आधारित। अवसर सामान्यतः विजयदशमी से लेकर आने वाले वर्षा ऋतु के पूर्व तक चलता है, किंतु वर्षा काल में यह नृत्य नहीं चलता, जबकि सरगुजा क्षेत्र में भादो माह में। उद्देश्य क्या है? कर्मा, कर्म देवता को प्रसन्न करने हेतु। वाद्य यंत्र क्या है? मृदंग या फिर मांदर। केंद्रीय वाद्य यंत्र टिमकी, झांझ। प्रतीक क्या है? तो यह नृत्य वर्षा ऋतु के अंत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। विशेष क्या है? कर्मा नृत्य में महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अब कर्मा के प्रकार: बैगानी कर्मा, माड़ी कर्मा, गोंडी कर्मा, भुईहारी कर्मा, बिरम एवं देवारी कर्मा और अन्य प्रकार। तो जो बैगानी कर्मा है वो बैगा जनजाति करती है। माड़ी कर्मा माड़िया जनजाति। देखो, बैगानी मीन्स बैगा जनजाति, बैगा स्टार्टिंग का। माड़ी कर्मा मतलब माड़िया जनजाति। गोंडी कर्मा मतलब गोंड जनजाति। भुईहारी कर्मा मुड़िया जनजाति। बिरम एवं देवारी देवार जाति। अन्य प्रकार: कलसा, तलवारी, थाड़ी, कलहा, लकी, झखर, झूमर। ठीक, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में कोरकू जनजाति को देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।